नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जितेंद्र राठौड़। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज 17 मार्च है, कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी। तो ये आपके सामने मैं डॉलर का चार्ट ओपन कर रहा हूं। जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि डॉलर को हम जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, एक भी दिन डॉलर के अंदर हमारा एनालिसिस फेल नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट हमने कल ड्रॉ किया था, हमें नया सपोर्ट मिला है कल परसों। तो उस सपोर्ट के ऊपर डॉलर ओपन हुआ है और क्लोजिंग भी उसी के ऊपर हुई है। ठीक है, तो ये डॉलर गैप अप ओपन होने की वजह से हमारे निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिली है, ये आप देख ही सकते हो अपनी आंखों से। ठीक है, तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ निफ्टी आज गिरा है। और इसके अंदर जो हमने एक मेजर सपोर्ट्स बनाए थे, वो एक सपोर्ट था हमारे पास। आज वो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और उससे पहले जो ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, फिलहाल दो ही लेवल दिए थे मैंने कल की वीडियो में, तो आप देख सकते हो। और मैंने यही कहा था कि अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उस सपोर्ट तक आ सकता है निफ्टी। इसके ऊपर जब तक ओपनिंग नहीं देता तब तक ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा व्यू रहा आज। तो अच्छी खासी मूवमेंट मिली है हमें डाउन साइड में, और हमने 100% एक्यूरेसी के साथ एक ही बात बोली थी कि हम कल का जो हमारा व्यू रहने वाला है मार्केट में वो सेल का ही रहेगा, जो कि उसका नतीजा आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट रहा कल के लिए। हम देख लेते हैं डॉलर। डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग ही है, और कल भी इस सपोर्ट के ऊपर ही ओपन होकर ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से हमारे निफ्टी के अंदर मार्केट क्लोजिंग के वक्त, मतलब 2:30 के बाद जो बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है हमें, वो कल जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है क्लोजिंग के वक्त, उसका प्रभाव कल मार्केट में हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। हमारे पास जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उस सपोर्ट के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है, तो हो सकता है मे बी गैप डाउन निफ्टी खुल सकता है कल। और ये रहा बैंक निफ्टी। निफ्टी में कल के लिए सेल का ही व्यू रहेगा मेरा। अगर निफ्टी हमारे इस सपोर्ट के नीचे ओपन होता है तो। और बैंक निफ्टी देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी एक हमने कहा था कल कि बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है अगर हमारे इस रेजिस्टेंस के, मतलब जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है कल 16 मार्च को, और आज 17 मार्च को रेजिस्टेंस ही है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस खुला है, आप लोगों को मैं बैंक निफ्टी को 5 मिनट में ऑब्जर्व करके दिखा दूँ थोड़ा। आप कल के वीडियो में देख सकते हो क्या यही वो लेवल है जहाँ से टच करके 2 पॉइंट भी ऊपर नहीं जा पाया निफ्टी, और उसी लेवल से बहुत तेजी से गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब गिरा है उस लेवल से। तो ये पावर होती है दोस्तों साइकोलॉजी की और स्टडी की। तो बिना इंडिकेटर लगाए, बिना कोई ऑटोमेटेड टूल इस्तेमाल किए, हम सिर्फ चार्ट के साथ घुल मिल जाते हैं, और उसको हम अच्छा खासा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हमारी आंखें जो होती है दोस्तों, वो चार्ट के ऊपर जो है ना, वो ट्रेन होनी चाहिए। मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिनों का जब एक्सपीरियंस होता है आपको, तो वो अपने आप ही जो पैटर्न स्ट्रक्चर जो होता है वो हूबहू नज़र आने लगता है। ठीक है, तो यही होता है मार्केट में, मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है। तो आपको कभी मेरे चार्ट पे एनालिसिस के वक्त
कोई भी इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ सकते हो आज तक हमने किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक दिखा देता हूँ मैं आपको। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो व्यू रहा है हमारा 100% एक्यूरेट रहा है आज। और कल के लिए जो व्यू रहने वाला है वो भी मैं आपको वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मुड़ते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर और जान लेते हैं कि स्टॉक्स में किस तरह के हालात हो सकते हैं कल, ठीक है। तो ये ICICI बैंक है दोस्तों, कल की वॉच लिस्ट में था हमारे, और इस सपोर्ट के नीचे आने के बाद इसको सेल करना था। इसके अंदर बाइंग व्यू नहीं था हमारा, ठीक है। तो हूबहू उसी तरह से वो हमारे सपोर्ट के नीचे आके उसने मतलब सपोर्ट के नीचे ओपन होके हमारे सपोर्ट भी टच करके नीचे गिरा है दोस्तों। देख रहे हो आप, ये किसी भी इंडिकेटर ने मुझे नहीं बताया कि ये यहाँ से गिरेगा वहाँ से गिरेगा। कोई इंडिकेटर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगा। और ना ही मैं ऑफलाइन में वीडियो बनाने से पहले या फिर आप लोगों को बताने से पहले किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। साफ साफ प्रैक्टिकली आपके सामने आपको लेवल्स बता दिए हैं मैंने हर वीडियोस में, हर रोज़ लेवल्स बता दिया करता हूँ। तो उन लेवल के बेस पे आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, और उसके बाद आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इसका कल का जो व्यू रहेगा दोस्तों मेरी तरफ से सेल का ही रहेगा। अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है इसमें। तो ये जो टारगेट रहेगा दोस्तों इसके अंदर, ये टारगेट है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मार्केट कल अच्छा खासा तेजी दिखा सकता है डाउन साइड में, अच्छी खासी अगर तेजी देखने को मिलती है हमें, तो ICICI बैंक में एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड का व्यू रहेगा सिर्फ अगर उस सपोर्ट के नीचे खुलता है तो। और ये भी है दोस्तों, ये जो लाइन दिख रही है आपको, अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पर्पल वाली लाइन, ठीक है, 370.10 का जो लेवल है, ये वाला हिस्टोरिकल लेवल है दोस्तों। बहुत बढ़िया वर्क करेगा ये। और कल इस रेंज के नीचे खुलने के बाद ये गैप आराम से भर देगा और इस सपोर्ट तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों आराम से प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। तो ये लेवल देख सकते हो आप। अगला स्टॉक है हमारा कोटक बैंक, ठीक है। कोटक बैंक के अंदर अगर मार्केट में बुलिश व्यू रहेगा कल, अगर गैप अप वगैरह खुल जाता है या फिर ओवरऑल अचानक सिचुएशन ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग हो जाता है रातों रात, और हमारा मार्केट अगर स्ट्रांग ट्रेंड में अगर कल खुलता है या फिर ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए सेलिंग के लिए नहीं, कोटक बैंक जो है सिर्फ बाइंग के लिए इस सपोर्ट से हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मारुति, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। थोड़ा नेट का इशू हो रहा है। तो ये रहा दोस्तों मारुति। तो ये सपोर्ट है हमारे पास, इस सपोर्ट के नीचे अगर खुलता है तो हमें इसके अंदर सेल करना है। अदरवाइज अगर सेक्टर ब्रॉड मार्केट मतलब निफ्टी सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो इस सपोर्ट से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिल सकती है अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन इस सपोर्ट के नीचे सेल अगर ओपन होता है नीचे तो रिलायंस, तो रिलायंस ने भी अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की ओर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, उसके बाद फिर से वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो रिलायंस में भी एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ रिलायंस आज नीचे गिरा है।
ठीक है, ये जो लेवल इन्हें दिया है देख सकते हो आप, उसी लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे टूटने के बाद उसी के ऊपर सस्टेन होके तेजी हमें देखने को मिली है डाउन साइड में। तो ये रहा दोस्तों रिलायंस कल सेल के लिए। टीसीएस देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि कल के हमारे वॉच लिस्ट में था, हम इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे। तो आप देख सकते हो इस लेवल से हमारी टारगेट तक जाकर वो नीचे गिरा है। ठीक है, तो ये हमारे कल के व्यू में बाय के लिए रहेगा। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर खुलता है तो इसके अंदर बाय करेंगे, अगर इसके ऊपर खुलता है तो बाय नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे खुलता है तो इग्नोर कर देंगे। जो हमारी धारणा होनी चाहिए दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर, ओपनिंग बेस, क्लोजिंग बेस और हमारा जो हाइपोथेसिस होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मतलब हमें किस दिशा में किस स्टॉक को ट्रेड करना है पहले ही 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमें अगर मालूम होता है तो हम उसके अंदर कोई ओवर या एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, इमोशनलेस ट्रेड करते हैं हम जब हमें पता होता है कि मार्केट की दिशा या किसी स्टॉक की मूवमेंट किस दिशा में होने वाली है। ये 100% श्योर होना चाहिए दोस्तों कि हमारा स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में है वो कल अगर किस दिशा में ओपन होगा, किस रेंज में ओपन होगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो आप उस दिशा में ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये यूपीएल हमारी रेंज को ब्रेक करके नीचे गिरा है, 2 दिन से हमारी रेंज में ही खेल रहा था। ऊपर की लेवल्स दी हुई थी मैंने कल की वीडियो में, तो ये देख सकते हो आप। इसको 5 मिनट में दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों 5 मिनट में यूपीएल ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया है, उस लेवल को ब्रेक करके सीधा ओवरऑल मार्केट की तरह उस लेवल को ब्रेक करके उसने नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो कल के लिए इसके अंदर सेल का व्यू रहेगा, कोई बाय नहीं करेंगे इसके अंदर। अगर तेजी से गिरने के बाद इस ग्रीन लेवल पर आ जाता है तो इस ग्रीन लेवल से हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, जो ये सपोर्ट है। इसके बाद आता है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, हमारी वॉच लिस्ट के अंदर है। हमने कल कौन कौन से स्टॉक वॉच लिस्ट में दिए थे उन सब का रिव्यू नहीं कर पाएंगे हम हर रोज़, वो आप खुद चेक कर सकते हो कि कितनी एक्यूरेसी है और क्या है। ठीक है, आप खुद भी थोड़ा दिमाग लगाइए, मेहनत कीजिए, कम से कम वीडियो तो देख सकते हो। अगर 4-8 दिन आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं या फिर कुछ बात दिखती है मेरे अंदर, तो आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट रहा दोस्तों, जैसा कि हमने ये जो लेवल्स लगाए ये 2-3 दिन पहले से ये हमारे पास यही दोनों लेवल हैं। आप देख सकते हो कि इस 15 मार्च को भी यही दिया था हमने, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो इस लेवल तक आएगा। उसके बाद कल देख सकते हो 16 मार्च को उसी लेवल से नीचे गया, मतलब नीचे ओपन हुआ और उसी लेवल तक गया। उसके बाद आज उसी लेवल के नीचे ओपन हुआ और हमारे नीचे सपोर्ट तक आया। ठीक है, तो शायद कल भी ये इसी सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है, अगर इस सपोर्ट के ऊपर ओपन होता है तो। उसके बाद है दोस्तों टाटा मोटर्स देख सकते हो आप। इसमें नीचे की साइड में कोई बड़ा टारगेट नहीं है। ठीक है, अगर ये जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया है उसको नीचे ब्रेक करता है तो इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये जो सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग है, इस सपोर्ट के ऊपर टाटा मोटर्स हमें एक साइडवेज मूवमेंट दे सकता है कल। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ही हम इसके अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स, ये नीचे वाला टारगेट है दोस्तों। ठीक है,
इसको कल हमने सेल के लिए लिया था, इसके अंदर पूरी तरह से सेल का व्यू था। तो देख सकते हो आप 4% की मूवमेंट दी है इसने, 4%। इट्स नॉट अ जोक। नीचे वाला टारगेट है दोस्तों, ये सपोर्ट कल के लिए। अगर आपको जो रेंज बड़ी दिखती है सिर्फ उसी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सिप्ला दिया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बोलकर बाइंग के लिए, लेकिन आप देख सकते हो हमारे सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद 9:35 की कैंडल है, हमारे सपोर्ट को नीचे ब्रेक करने के बाद कितनी तेजी से गिरा है आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तकरीबन 2.5% का मूवमेंट हुआ है वो भी फार्मा स्टॉक्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों डिवीज लैबोरेटरीज है, ये पूरे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है दोस्तों। निफ्टी 50 के बाहर का कोई भी स्टॉक्स हम ट्रेडिंग के लिए प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो ये अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर है, कल भी हमने इसको वॉच लिस्ट में लिया था। तो इस लेवल से हमें इसको बाय करना था, अगर इस लेवल के नीचे गिरने की कोशिश करता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। तो इसको 5 मिनट में देख लेते हैं। 5 मिनट में ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी हाई वॉलेटाइल कैंडल है। तो जिस भी स्टॉक्स में इस तरह के कैंडल्स बनती है वो स्टॉक्स में ट्रेड करना अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल पैटर्न और स्ट्रक्चर के साथ अगर मार्केट खुद को फॉर्म करती है और एक पैटर्न के ज़रिए वो हमें इंडिकेट करती है कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो उसी दिशा में आप लोग ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों ग्रासिम। तो ये ग्रासिम है दोस्तों, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है दोस्तों मैंने मार्क किया हुआ, ये आज रेजिस्टेंस बना है हमारे लिए, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है आज, और ये नीचे वाला जो सपोर्ट है अभी हमारे लिए सपोर्ट ही है, ठीक है। तो इस सपोर्ट से ग्रासिम ऊपर इस बीच में जो रेड लाइन है वहाँ तक जा सकता है और वहाँ से फिर नीचे गिर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ पे जिस तरह से साइडवेज हो रहा है ग्रासिम, ऊपर जाने की कोशिश नहीं हो रही है इसके अंदर, मतलब तकलीफ हो रही है ऊपर जाने में, सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ से। तो मेरी उम्मीद है कि इस सपोर्ट को ब्रेक करके ग्रासिम शायद ही इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। ग्रासिम उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। उसके बाद है दोस्तों HDFC बैंक, ठीक है। इसके अंदर भी सेल का ही व्यू रहेगा, अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक हुआ है और अच्छी खासी सेलिंग जोन के अंदर इसने क्लोजिंग दी है और फंसा हुआ है, ठीक है। HDFC बैंक। कोल इंडिया, कोल इंडिया का नीचे वाला जो सपोर्ट है ये टारगेट लाइन, और इस रेड लाइन जो सेंटर वाली रेड लाइन है उसके नीचे ओपन होता है तो उस ग्रीन लाइन तक टारगेट रहेगा कोल इंडिया। डॉक्टर रेड्डी को भी दोस्तों कल सेल ही करना है, कोई बाय नहीं करेगा इसके अंदर। अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर ओपन होता है तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज डोंट बाय बिलो दिस लेवल, ओके। ओनली सेल बिलो दिस लेवल व्हेन ओपन इज बिलो दिस सपोर्ट, ओके। तो इस सपोर्ट के नीचे अगर ओपन होता है तो ये हमें सेल करना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिल सकता है उसके अंदर। ये रहा दोस्तों हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और ये जो हमारा सपोर्ट है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो इसके अंदर भी कल सेल का ही व्यू रहेगा, ठीक है। हिंदाल्को, ये भी आपके वॉच लिस्ट में जो पहले 5 स्टॉक है उसके अंदर आएगा। अगर इस सपोर्ट के नीचे ओपन होता है तो आप इसके अंदर छलांग लगा सकते हैं दोस्तों सेलिंग के लिए, ठीक है। और इसके अंदर एक बड़ा सा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ तक।
ठीक है, 312.50 तक का इसका टारगेट रह सकता है कल। HDFC लिमिटेड, तो ये जो HDFC लिमिटेड है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है। इसको इग्नोर करते हैं। इंडसइंड बैंक बहुत छोटा सा टारगेट है, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। इसके अंदर हमें 1:567 रिस्क टू रिवार्ड मिलता है, मिनिमम 4, उसी को हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर अगर इस रेड लाइन के नीचे ओपन होता है इन्फोसिस, तो अच्छी खासी तेजी डाउन साइड में इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। ये रहा दोस्तों LT, हमारे बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डायरेक्ट इसका टारगेट नीचे है, मतलब 1435 का सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डायरेक्ट सीधा टारगेट है वहाँ से 40 पॉइंट का नीचे, मतलब 139695 के रेंज में। ठीक है, तो इसको भी अपने टॉप लिस्ट में रखिएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको हम बाइंग के लिए निकाले हैं हमने इसको। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है तो इसके अंदर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय करेंगे। डोंट सेल अबाउट दिस सपोर्ट। ओके, टाटा स्टील, इस अच्छे खासे सपोर्ट को ब्रेक करके टाटा स्टील ने उन दोनों सपोर्ट्स को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, नीचे जो टारगेट है बहुत बड़ा है। तो टाटा स्टील के अंदर उसका जो सेक्टर है दोस्तों, वो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। और टाटा स्टील भी आप देख सकते हो लाइफ टाइम हाई के नियर अबाउट, मतलब जो डबल टॉप कहते हैं उसी रेंज में खड़ा है। ठीक है, तो टाटा स्टील के अंदर पोजिशनली भी लॉन्ग टर्म के व्यू से भी बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है डाउन साइड में। तो ये हमारे स्टॉक्स हो गए दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ जो भी स्टॉक्स में आप लोगों को प्रेफर करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, उन सभी स्टॉक्स के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ ये क्या 2 स्टॉक्स में आप दिन में ट्रेड कीजिएगा और 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ मेरे साथ जुड़ के आप मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपका मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो किस तरह का हो सकता है, ये आप एक डेमो ट्रेडिंग की तरह समझ के आप इसको कीजिएगा। ठीक है, आने वाले वक्त में हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, उन सरप्राइज़ का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जो सिखा रहे हैं, जो आप लोगों को बोल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस कीजिएगा। मार्केट के अंदर किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके या फिर किसी की एडवाइजरी लेके कोई आज तक मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाया है। अगर हुआ भी है तो उसका जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो, वो बहुत कम है दोस्तों। तो प्राइस और वॉल्यूम के साथ आप अगर आपकी साइकोलॉजी अगर घुल मिल जाती है, पैटर्न, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों एक स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। उन सारी चीज़ों को देखकर ही उन लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, हमने सिर्फ लेवल दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा कूद पड़ना है। 5 मिनट में, 15 मिनट में, या फिर जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हो, मैं अक्सर 5 मिनट के अलावा कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करता इंट्राडे के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अपना अपना फंडा होता है, अपना अपना एक लॉजिकल, किसी का मैजिकल टूल्स होते हैं। तो उनके बेस पे, उनके आधार पे लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो हमारा डेली में ऑब्जर्व करना, वीकली में, मंथली में और 5 मिनट में उसको ट्रेड एग्जीक्यूट करना इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो यही हमारा सबसे बड़ा लॉजिक है कि हम एक स्टॉक को ट्रेड करने के लिए किस किस चीज़ को देखते हैं, वो हम आपको आने वाले कुछ वीडियोस में धीरे धीरे बताते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों,
कल की अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।